जोहार हरमा कुड़खरिन कुड़ुक एडुकेशन चैनल निमन हरमारिन स्वागत नंदन तो नाम इन्ना नम उराव जनजाति इदी के बारे नु अखना गए चिहुट ननो तो ओरे नंदन यह झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो इसे इंद्र बचा झारखंड की दूसरा और भारत की चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति उरांव हके। दूसरा नंबर, जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 18.14% है। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण दक्षिणी छोटा नागपुर एवं पलामू प्रमंडल में है। झारखंड में 90% उरांव जनजाति का निवास इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर तथा कोल्हान प्रमंडल में इनका निवास है। आगे ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान दक्कन माना जाता है। उरांव स्वयं को कुड़ुक कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ मनुष्य है। उरांव कुड़ुक भाषा बोलते हैं। यह द्रविड़ परिवार की भाषा है। प्रजाति एवं भाषाएं दोनों विशेषताओं के आधार पर इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। यह झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति है। यही कारण है कि झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का हुआ है। समाज एवं संस्कृति। उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन शरचंद्र राय ने किया तथा इनके अनुसार उरांव जनजाति में 68 गोत्र पाए जाते हैं। उरांव जनजाति को मुख्यतः 14 गोत्रों किली में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का जनजाति है दोस्तों। तो एक बार इसको देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें गोदना प्रथा प्रचलित है। महिलाओं में गोदना को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। इस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है। इसके अंतर्गत भावी वर कुछ समय तक भावी वधु के परिवार की सेवा करता है। इस जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच शादी नहीं किया जाता है। इस जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु सहिया का चुनाव किया जाता है, जिसे सहियारो कहा जाता है। प्रत्येक 3 वर्षों की धनकटनी के बाद सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है। इस जनजाति में आपसी मित्रता की जाती है। लड़कियां इस प्रकार बने मित्र को गोई या कर्मडार तथा लड़के लार या सांगी कहते हैं। विवाह के उपरांत लड़कों की पत्नियां आपस में एक दूसरे को लारनी या संगनी बुलाती है। इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण। युवागिरी, तो युवागिरी दुमकुड़िया को कहा जाता है दोस्तों। ग्राम प्रधान उरांव में महतो को कहा जाता है। और पंचायत पंचोरा और नाच का मैदान को उरांव में नाच का मैदान को अखाड़ा कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। इस जनजाति में त्योहार के समय पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र केरिया तथा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र खंडरिया कहलाता है। उरांव जनजाति पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय है। उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को यदुर कहते हैं। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष वैशाख में विशु सेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा तथा वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर जेठ शिकार करते हैं। उरांव द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को दौराहा शिकार कहा जाता है। उरांव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ नवंबर-दिसंबर में धनकटनी के बाद होता है। इस जनजाति का प्रमुख त्योहार कर्मा भादो माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को और सरहुल खद्दी चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय को
अजतरा, जेठ, अगहन व कार्तिक माह में धर्मेश देवता के सम्मान में सोहराय, कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में और फग्गु पर्व फागुन माह में होली के समरूप आदि हैं। अब उरांव जनजाति में आर्थिक व्यवस्था दोस्तों हम लोग देखेंगे। यह जनजाति अस्थायी कृषक बन गई है। प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आने के बाद उरांव जनजाति ने जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। ऐसे उरांवों को भूइहर कहा गया तथा इनकी भूमि को भूइहर भूमि व गांव को भूइहर गांव कहा गया। बाद में आने वाले उरांवों को रैयत या जेठ रैयत कहा गया। उरांव में पसरी नामक एक विशेष प्रथा पाई जिसके जाति है, जिसके अंतर्गत आपस में मेहनत का विनिमय किया जाता है या किसी को हल बैल देकर उसे खेत को जोतने व कोड़ने में सहायता ली जाती है। इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल, जंगली पक्षी तथा फल है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है। तो दोस्तों उरांव जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है। हड़िया इनका प्रिय पेय है। धार्मिक व्यवस्था दोस्तों देखते हैं। उरांव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश या धर्मी है, जिन्हें जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समान माना जाता है। इस जनजाति के अन्य मुख्य देवी देवता हैं दोस्तों मरांगब्रू, पहाड़ देवता, ठाकुर देव, ग्राम देवता, डिहवार, सीमांत देवता और पूर्वजात्मा कुल देवता। इस जनजाति में फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा तथा गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गौरैया पूजा का आयोजन किया जाता है। उरांव गांव का धार्मिक प्रधान पाहन तथा उसका सहयोगी पुजार कहलाता है। उरांव का मुख्य पूजा स्थल सरना कहलाता है। इसके पूर्वज की आत्मा के निवास स्थान को शासन कहते हैं। इस जनजाति में जनवरी में हड़बोरा संस्कार का आयोजन किया जाता है, जिसमें साल भर में मरे गोत्र के सभी लोगों की हड्डियों को नदी में निक्षेपित किया जाता है। इस गोत्र खुदी कहा जाता है। मान्यता है कि हड़बोरा संस्कार के बाद उनकी आत्मा पूर्वजों की आत्मा से मिलती है, जिसे कोहा बिंजा कहा जाता है। उरांव तांत्रिक एवं जादुई विधा में विश्वास करते हैं। इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। उरांव जनजाति में शवों का सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है। ईसाई उरांव के शव को अनिवार्यतः दफनाया जाता है तथा इनके सभी क्रियाक्रम ईसाई परंपरा के अनुसार किए जाते हैं। धुमकुड़िया दोस्तों देखिए, धुमकुड़िया हम लोग किसको कहते हैं। धुमकुड़िया एक युवा गृह है जिसमें युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें 10-11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है तथा विवाह होते ही इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। धुमकुड़िया में प्रायः सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है। इसके लिए एक दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है। धुमकुड़िया में प्रवेश करने वाले सदस्यों की 3 श्रेणियां होती है। पूना जोखर प्रवेश करने वाले नए सदस्य, माज जोखर 3 वर्ष बाद तथा कोहा जोखर। इसमें युवकों के लिए जोक एड़पा तथा युवतियों के लिए पेल एड़पा नामक अलग अलग प्रबंध होता है। जोक एड़पा का अर्थ कुंवारा होता है। जोक एड़पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है, जिसके मुखिया को धांगर या महतो कहते हैं। इसके सहायक को कोतवार कहा जाता है। पेल एड़पा की देखभाल करने वाली महिला को बड़की धांगरीन कहा जाता है। धुमकुड़िया के अधिकारियों को 3 वर्ष पर बदल दिया जाता है। इसके लिए मुखिया हांडी हड़िया पीना नामक एक समारोह का आयोजन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग उरांव जनजाति के बारे में अध्ययन किए। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।